दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेरिकन हॉरर स्टोरी के एपिसोड नंबर 5 में। पिछले एपिसोड तक हमने देखा था कि कार्नेलिया की एसिड अटैक के कारण कार्निया डैमेज हो चुकी है। फियोना कार्नेलिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। लेकिन जब ये दोनों बाहर थे उस समय कवन में ज़ॉम्बिस का अटैक हुआ था, जो अटैक कराया था ब्लैक विच मैरी ने। अब यहाँ पर तीनों लड़कियाँ अकेली थी और साथ में पड़ोस वाला लड़का भी आ चुका था। पड़ोस वाले लड़के को लगता है कि हैलोवीन की रात है, कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है ऐसे ज़ॉम्बी ड्रेसेस को पहनकर। तो ऐसे में वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कवन से बाहर निकल जाता है और जाकर ज़ॉम्बिस लोगों से बात करने लगता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी यहाँ बात करने नहीं आए थे, ये अटैक करने आए थे। तो सभी ज़ॉम्बिस का अटैक शुरू हो जाता है। अपने प्यार को बचाने के लिए नान बाहर भागती है, लेकिन नान का आज भटूरा बनने वाला था। ज़ॉम्बिस उस पे भी अटैक कर देते हैं। यहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। वुडू गर्ल, जोई, नान और वो लड़का सभी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे। और इस अफरा तफरी के माहौल में ही जोई की पावर एक्टिवेट हो जाती है। हड़बड़ाहट में वो अपने हाथ को उठाती है और सभी ज़ॉम्बी अपने आप मर जाते हैं। और सभी ज़ॉम्बिस के ख़त्म होते ही मैरी यानी ब्लैक विच का जादू भी टूट जाता है। मैरी को एहसास हो गया था कि कवन में कोई शक्तिशाली विच का जन्म हो चुका है। ये रात जैसे तैसे बीत जाती है। सभी ज़ॉम्बिस खत्म हो चुके थे और लड़कियां चैन की सांस ले रही थी। और यहाँ पे हॉस्पिटल में कार्नेलिया का गद्दार पति जॉन आ चुका था। वो अपनी बीवी को देखना चाहता था कि उसकी आंखें कैसे डैमेज हुई। पर जैसे ही वो कार्नेलिया का हाथ पकड़ता है, कार्नेलिया देख लेती है कि लाल परी के साथ वो होटल में लुका छुपी खेल के आ रहा है। यानी यहाँ पर जब कार्नेलिया की आंखें फूटी तो उसकी एक नई ताकत एक्टिवेट हो गई थी। वो सामानों को छू कर ही जान जाती थी कि पास्ट में क्या हुआ था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ताकत थी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक हुआ था। मेडिसन ऑलरेडी लापता थी कि मर गई थी पता नहीं। और कार्नेलिया के ऊपर एसिड अटैक हुआ है जिससे उसकी आंखें फूट गई हैं। वंस अगेन कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और काउंसिल मेंबर्स आते हैं। काउंसिल मेंबर्स एक साथ फियोना के इस्तीफा की मांग करते हैं। प्योर पॉलिटिक्स चल रही थी यहाँ पे, क्योंकि फियोना के सुप्रीम होने के बावजूद कवन पे इतना बड़ा ज़ॉम्बी अटैक हुआ और जब हमला हुआ तब वो बाहर थी और बाहर भी थी तो कार्नेलिया की भी आंखें फूट गई। पर फियोना यहाँ पर सुप्रीम थी, उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और वो इन सब पॉलिटिक्स में फंसकर अपनी गद्दी बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं थी। फियोना काफ़ी ज़्यादा चालाकी से सारा इल्ज़ाम फिर से ऑरेंज बालों वाली बुढ़िया पे खपल देती है, क्योंकि ऑरेंज बालों वाली बुढ़िया जवानी के दिनों में फियोना की सबसे कट्टर दुश्मन थी, क्योंकि वो भी सुप्रीम की रेस में शामिल थी, लेकिन सुप्रीम बन गई फियोना। इसी के साथ में कार्नेलिया के ऊपर जो एसिड अटैक हुआ है उसका भी इल्ज़ाम फियोना ऑरेंज बालों वाली बुढ़िया पे डाल देती है, क्योंकि ऑरेंज बालों वाली बुढ़िया के हाथों में एसिड से जलने के निशान थे। दोस्तों, यहाँ पर सच में इस संतरे बाल वाली बुढ़िया ने कुछ भी नहीं किया था। उसके हाथ में जो एसिड से जलने का निशान आया था वो निशान बनाया था वुडू गर्ल ने, क्योंकि फियोना ने वुडू गर्ल को लालच दिया था कि वो उसे सुप्रीम बना देगी। इसलिए वुडू गर्ल ने जब कोर्ट की मीटिंग चल रही थी तो एक एसिड की गिलास में अपना हाथ डाल दिया था, जिससे उसके हाथ में जो जलने के निशान बनने चाहिए थे वो संतरे बाल वाली बुढ़िया के हाथ में बने थे। अब संतरे बाल वाली बुढ़िया के हाथ में जलने का दाग देखकर काउंसिल मेंबर सभी चीज़ों का इल्ज़ाम उसी पर डाल देते हैं और जैसे विचेस को सज़ा दी जाती है, संतरे बाल वाली बुढ़िया को भी लकड़ी में जलाकर मार दिया जाता है। फियोना की एक और दुश्मन ख़त्म हो चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो फिर से जीत गई है। लेकिन यहाँ पर वॉक करते करते मिस्टी आती है और मिस्टी के पास ताकत थी मरे लोगों को ज़िंदा कर देने की, तो वो संतरे बाल वाली बुढ़िया को ज़िंदा कर देती है। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है पुराने ज़माने के बहुत ही इंटरेस्टिंग मर्डर केस को दिखाते हुए। पुराने ज़माने में एक्समैन नाम का एक किलर होता था जो रैंडमली लोगों को मार देता था, क्योंकि उसे नए ज़माने के गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और ये वो दौर था जब सब कुछ बदल रहा था। काले लोगों को अधिकार मिल रहा था, महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिल चुका था, लेकिन इन बदलावों को एक्समैन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आज के न्यूज़ की खबर में एक्समैन ने एक न्यूज़ छपवाई कि सभी के घर में रात के 12 बजे के बाद सिर्फ किशोर कुमार के गाने बजने चाहिए, ना कि न्यू रॉक एंड रोल म्यूजिक।
अब उस दिन रात भर डर का माहौल था। हर घर के सामने किशोर कुमार के गाने बज रहे थे, जिसे सुनकर एक्समैन काफ़ी खुश हो रहा था। लेकिन एक विमेन हॉस्टल में रॉक एंड रोल बज रहा था। गुस्से में तमतमाया एक्समैन उस रूम में घुसता है। उसे लगता है कि इस घर की सारी लड़कियों का वो शिकार करेगा, लेकिन शिकारी खुद शिकार हो गया। ये कोई आम हॉस्टल नहीं था, ये था विचेस का हॉस्टल, और विचेस किसी आम आदमी की फरमाइश और किशोर कुमार के गाने नहीं सुनने वाली थी। कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में जोई को जानना था कि मेडिसिन कहाँ है, तो वो सोचते हैं कि अगर मेडिसिन मर गई है तो क्यों ना उसकी आत्मा को बुलाया जाए और उससे सच्चाई जानी जाए। तीनों लड़कियां यानी वुडू गर्ल, जोई और नान मिलकर ओइजा बोर्ड खेलने लगती हैं, पर गलती से वो एक्समैन को बुला लेती हैं। एक्समैन की आत्मा से डरकर उस गेम को नान और वुडू गर्ल तुरंत छोड़ देती हैं, लेकिन जोई यहाँ पर एक्समैन से सौदा करती है। वो एक्समैन से सौदा करती है कि मेडिसिन की लाश कहाँ पर है वो उसे बताए, और बदले में वो उसे जिंदा कर देगी, क्योंकि अब जोई की ताकत एक्टिवेट हो चुकी थी। सौदा पूरा होते ही उसे पता चल जाता है कि मेडिसिन की लाश रामू काका के कमरे में छुपी हुई है। तो सबसे पहले वो जाकर मेडिसिन की लाश को वहाँ से रिकवर करती है, जिसके बाद रामू काका को बेहोश किया जाता है, क्योंकि आगे की सच्चाई वो बताएगा। लेकिन रामू काका की तो जीभ कटी हुई थी। जीभ कटी हुई है तो वो सच्चाई बताएगा कैसे? खैर, इन लड़कियों ने उसका भी इंतज़ाम कर लिया था। नान लोगों का माइंड रीड कर सकती थी, इसीलिए जोई और वुडू गर्ल मिलकर उस आदमी से सवाल करती हैं, और नान यहाँ पर माइंड रीड करती हैं। माइंड रीडिंग में पता चलता है कि रामू काका मेडिसिन को प्यार करता था, लेकिन मेडिसिन ने उसका प्यार ठुकरा दिया, इसलिए रामू काका ने मेडिसिन को मार डाला, जो कि एब्सोल्युटली झूठ था। इस झूठ पर बाकी सब तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन जोई को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जोई जानती थी कि रामू काका बचपन से जादूगरनियों के साथ पला बढ़ा है, तो किसी की माइंड रीडिंग टेक्निक को डॉच कैसे करना है ये उसे अच्छे से पता होगा। खैर, अब नेक्स्ट टास्क था मेडिसिन को जिंदा करना, जो कि ऑब्वियसली मिस्टी कर पाएगी। इसलिए ऐसी हालत में काइल और जोई जाते हैं मिस्टी से मदद मांगने। जिस तरीके से काइल को जिंदा किया गया था, प्लीज़ मेडिसिन को भी जिंदा कर दो, यही डिमांड थी जोई की। अब मिस्टी भी एक अच्छी विच थी, वो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं पाती थी, तो वो मेडिसिन को भी जिंदा कर देती है। और अब मेडिसिन, इसी के साथ में वो संतरे बालों वाली बुढ़िया, दोनों जिंदा हो चुके थे और दोनों कवन में चले जाते हैं। यहाँ पे सभी लड़कियाँ मेडिसिन से पूछने की कोशिश करते हैं कि उसकी जान किसने ली थी, लेकिन मेडिसिन हाल ही में जिंदा हुई थी, उसे याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। यानी फियोना यहाँ पे साफ तरीके से बच चुकी थी। हमें कार्नेलिया को दिखाया जाता है, बेचारी अभी अभी अंधी हुई थी, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रही थी। उसकी मदद करने के लिए फियोना आती है, पर क्योंकि कार्नेलिया के पास अब किसी को भी छूकर उसकी सच्चाई जानने की ताकत थी, तो जैसे ही वो फियोना को टच करती है, वो जान जाती है कि ऑरेंज बालों वाली बुढ़िया को फियोना ने फंसाकर मरवा दिया, जो जान के कार्नेलिया को बहुत बुरा लगता है। क्या इतना दिन से वो सिर्फ गद्दार लोगों के बीच में रह रही थी? पहले उसका पति जो पीठ पीछे गुल खिला रहा था, और अब उसके खुद की माँ जो पावर के नशे में इतनी अंधी हो गई है कि उसे कोई दिख ही नहीं रहा है। कार्नेलिया काफ़ी ज़्यादा उदास थी, लेकिन अभी कुछ और राज थे जो सामने आने बचे हुए थे। कार्नेलिया का पति जॉन ना सिर्फ गद्दार था, बल्कि वो इनसाइडर भी था। वो ब्लैक विच मैरी का जासूस था। मैरी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि प्यार की साजिश करो कार्नेलिया के साथ, और जब उससे शादी हो जाए तो धीरे धीरे सभी वाइट विचेस को मार डालो। और यही कारण था कि कवन में धीरे धीरे विचेस कम हो रही थी, क्योंकि जो भी नई विच यहाँ पर आती थी, कार्नेलिया का पति जॉन उन्हें अपनी बातों से फंसाता था, जिसके बाद मार देता था। और कहानी की शुरुआत में जो लाल बालों वाली लाल विच यानी लाल परी हमें दिखाई गई थी, वो भी इसी चीज़ की शिकार हुई थी। जॉन को उससे कोई प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ विचेस को ख़त्म कर रहा था, क्योंकि मैरी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अब मैरी उसे कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म करने को कहती है। पर जॉन ने तो कार्नेलिया से सच्चा प्यार किया था। हाल ही में वो अपनी पत्नी से बेवफाई किया था, और उसकी पत्नी अंधी भी हो गई थी। वो इस बात से काफ़ी दुखी था, लेकिन मैरी को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस बदला चाहिए। यहाँ पे डायग्नोसिस के दौरान पता चलता है
कि फियोना को कैंसर हो गया है। फियोना इस बात से काफ़ी ज़्यादा तिलमिला जाती है क्योंकि ये बात सच थी कि धीरे धीरे कोई लड़की सुप्रीम बनती जा रही है, जिसके कारण अब एक नई बीमारी फियोना को मिल चुकी है। फियोना उदासी में एक क्लब में जाती है जहाँ किशोर कुमार के गाने बज रहे थे और यहीं पर था एक्समैन जो कि जिंदा हो चुका था। और एक्समैन और फियोना की नज़र एक दूसरे से मिलती है और दोनों को पहली नज़र का प्यार हो जाता है। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है हमें जिंदा काइल को दिखाते हुए। कहानी है उस टाइम की जब काइल के सभी दोस्त टैटू बनवा रहे थे, लेकिन काइल को तो सरकारी नौकरी चाहिए थी, इसलिए वो टैटू नहीं बनवाता है। इससे हमें पता चलता है कि काइल अपने करियर को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस था, लेकिन अभी इन्हीं दोस्तों के चक्कर में वो सिर्फ एक जीता जागता लाश बन के रह गया था। ये बात सुनकर जोई को भी काफ़ी दुख होता है कि एक लड़के के कितने अच्छे विजन्स थे और अब वो क्या से क्या हो गया। कई बार कोशिश करती है कि वो काइल को इस दुख से मुक्ति दे दे, लेकिन उसके में शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे मेडिसिन भी जब घर में खुला खुला घूम रही थी तो कार्नेलिया उसे टच कर लेती है और उसे टच करते ही पता चल जाता है कि मेडिसिन की जान फियोना ने ली थी। कार्नेलिया को ये बात सुनकर और ज़्यादा दुख होता है कि आखिर उसकी माँ पावर के नशे में और कितने कत्ल करेगी। यहाँ पे सभी विच लड़कियाँ यानी कि नान, जोई, मेडिसिन और वुडू गर्ल आपस में डिसाइड करती हैं कि वो सिस्टर्स बनकर रहेंगी, क्योंकि कवन में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और बाहरी दुनिया भी विचेस को लेकर उतनी ज़्यादा खुली विचार वाली नहीं है, तो कभी भी उन पर हमला हो सकता है। ऐसे में वो बहन बहन बनकर रहेंगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। लेकिन वुडू गर्ल के मन में वो मोटी औरत मदर जहर घोल देती है। वो खुद तो काले लोगों से नफरत करती ही थी, इसलिए वुडू गर्ल को कहती है कि ये सब सिर्फ बोलने की बात है, कोई तुम जैसी औरत को बहन बनाकर क्यों रखेगा, तुम तो काली और मोटी भी हो। ये बात कहीं ना कहीं वुडू गर्ल के दिमाग में घर कर जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये उसका कबीला नहीं है, उसे तो काली विचेस की कॉलोनी में होना चाहिए था। इसलिए वो ब्लैक विच मैरी से मिलने जाती है और अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करती है। मैरी भी उसकी सारी इनसिक्योरिटीज़ को वैलिडेट करती है, जिससे पता चल जाता है कि काले लोगों से आज भी भेदभाव होता है। और ऐसे में वुडू गर्ल अपने कवन को छोड़कर यहाँ मैरी के साथ रहने लगती है। यहाँ पे कार्नेलिया जोई को मिलने बुलाती है और उसे वार्न करती है कि धीरे धीरे उसकी ताकतें एक्टिवेट हो रही हैं और उसके पास काला जादू करने की ताकत है, तो वो किसी पर भी ट्रस्ट ना करे, क्योंकि जैसे ही मेडिसिन की ताकत एक्टिवेट हो रही थी फियोना ने उसे नई सुप्रीम समझकर मार डाला। तो ऐसे में जब फियोना को पता चलेगा कि जोई के पास काला जादू करने की ताकत है और वो इतनी ताकतवर है कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है जैसे उसने अभी एक्समैन को किया, तो जाहिर सी बात है वो उसे भी मारने आएगी। इसलिए उसे खुद को बचा कर रखना है और किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। अब किसी पर भी ट्रस्ट ना करने वाली सलाह इतना जल्दी जोई को अपने सामने ही नजर आ जाएगी, वो उसे नहीं पता था, क्योंकि जब वो कमरे में जाती है तो वो देखती है मेडिसिन और काइल यहाँ कमरे में घपाघप कर रहे थे। अब मेडिसिन को तो पता था ना कि काइल से वो कितना प्यार करती है, फिर भी वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू कर रही थी। और यहाँ पर गुलू गुलू चल रहा था फियोना और एक्समैन का भी, जो पिछली रात किशोर कुमार वाले क्लब में मिले। एक्समैन फियोना को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, क्योंकि एक्समैन उसी कवन में ही मरा था, तो उसकी आत्मा सदा के लिए उस कवन में कैद हो गई थी। उसने फियोना को छोटी बच्ची के रूप में देखा, फिर उसकी पावर्स को इंक्रीज होते देखा। पावर के पागलपन में फियोना ने कितने लोगों का मर्डर किया है और क्या क्या किया है, इस कवन में एक्समैन ने सब कुछ देखा था और बस वो फियोना का जबरा फैन होता जा रहा था। ये फैनपना पागलपन में और प्यार में कब बदल गया एक्समैन को पता ही नहीं चला। और आज फियोना को सामने देखकर उसका प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था। फियोना को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो कैंसर के लास्ट स्टेजेस में थी, उसे भी कोई प्यार करने वाला चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कवन की सारी लेडीज़ को भी पता चल गया था कि फियोना कितना बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि फियोना को रास्ते से हटाना है और सबसे पहले हटाना था उसके ईमानदार रामू काका को। तो जोई रामू काका को ठिकाने लगा देती है, पर वुडू गर्ल तो अपना ठिकाना बदल चुकी थी। वो काले विचेस की कॉलोनी में रहने लगी थी और काले विचेस की दुश्मन थी मोटी मदर।
तो वो मदर को बहाने से काले विचेस की कॉलोनी में ले जाती है, जहाँ पर काफी ब्रूटली मैरी यानी काले विचेस की सुप्रीम मदर के गले को अलग कर देती है। हालांकि वो अमर थी, उसका गला अभी भी बोल रहा था, लेकिन कम से कम मैरी को उसे ऐसे तड़पते देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है हमें मेडिसन और जोई को दिखाते हुए। मेडिसन और जोई वुडू गर्ल से बात करने जाती हैं कि वो अपने कबीले में वापस आ जाए, इन काले लोगों की बस्ती में उसे क्या मिलेगा। जहाँ पे वुडू गर्ल कहती है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ और अपने कबीले में है, वो लोग अपने कबीले की रक्षा करें क्योंकि बहुत बड़ी वॉर अब आने वाली है और वो लोग जरूर हारेंगी। इधर कवन में भागते भागते मिस्टी आती है। मिस्टी कार्नेलिया को बताती है कि एक मिस्टीरियस हुडी मैन यहाँ पर सभी को गोलियां मार रहा है और मिस्टी की भी जान लेने आया था। ये हुडेड मैन और कोई नहीं, गद्दार पति जॉन था, जो कि मैरी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सभी विचेस को मार रहा था और उन विचेस में एक थी मिस्टी। मिस्टी कवन में आ चुकी थी और संतरे बालों वाली बुढ़िया, जिसको मिस्टी ने खुद जिंदा किया था, वो डिक्लेयर करती है कि मिस्टी होगी उनकी अगली सुप्रीम। ऑब्वियसली मिस्टी के पास लोगों को जिंदा करने की ताकत थी और वो अच्छे दिल वाली भी थी, लेकिन अगर मिस्टी को नई सुप्रीम बनाया गया है तो ऑब्वियसली फियोना मिस्टी की भी जान लेने के लिए यहाँ पर आ ही जाएगी। इसीलिए वो सभी एक सीक्रेट रिचुअल करते हैं, जिस रिचुअल में वो मिस्टी को सेफ रखने की कसम खाते हैं और इसी के साथ में वो फियोना से भी बदला लेने के लिए अपना प्लान एक्टिवेट करते हैं। फियोना को नहीं पता था कि संतरे बालों वाली बुढ़िया और मेडिसन मर के जिंदा हो चुकी हैं, इसलिए मेडिसन और संतरे बालों वाली बुढ़िया फियोना को डराने की कोशिश करती हैं। उसे डराने की कोशिश करती हैं कि उसकी ताकत कम हो रही है और वो कितनी बड़ी गुनहगार है, तो वो अपने आप को ख़त्म कर ले। लेकिन फियोना सुप्रीम थी, एक विच थी, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। उन्हें लग रहा था कि फियोना उनके झांसे में आ चुकी है। फियोना को लग रहा है कि ये सब आत्माएं हैं और उसके बुरे काम का सबक देने आई हैं, तो इसीलिए रात को वो खुशी में सेलिब्रेट करने लगती हैं कि उन्होंने मिलकर फियोना को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन इस खुशी के बीच में नान एक अजीब सवाल करती है। नान पूछती है कि मिस्टी ही क्यों सुप्रीम बनेगी, वो सुप्रीम क्यों नहीं बन सकती, जिस पर सभी का कहना था क्योंकि नान का दिमाग कमज़ोर है। इस बात पे नान काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है क्योंकि उसे भी अब सुप्रीम बनना था, उसे भी ताकत चाहिए थी, लेकिन सब उसे ठुकरा रहे थे। इसलिए वो सोचती है कि वो अपनी प्यार भरी नई दुनिया बनाएगी। इसलिए वो पड़ोस वाले लड़के के पास चले जाती है और उसे कहने लगती है कि चलो हम यहाँ से भाग जाएं। अब यहाँ नान को अकेला पाकर गद्दार पति जॉन भी आ चुका था और नान की तरफ गोली मारता है, लेकिन वो गोली गलती से लग जाती है नान के प्यार पड़ोस वाले लड़के के लिए। बेचारी अपना घर बसाने चली थी और घर ही बिखर गया। खैर, अब पड़ोस में खुलेआम गोलियाँ चली हैं तो ऑब्वियसली फिर से पुलिस आएगी और पुलिस के मैटर को हैंडल करना फियोना से बेहतर कोई नहीं जानता था, तो मजबूरी में उन लोगों को फियोना को बुलाना पड़ता है। फियोना यहाँ आकर मिस्टी को देख लेती है और जान जाती है कि अगली सुप्रीम यही है। इसी के साथ उनका भांडा भी फूट जाता है क्योंकि मेडिसन और संतरे बालों वाली बुढ़िया यहाँ पर जिंदा थी। उन लोगों को पता था कि फिलहाल कवन पे एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, काली विचेस का भी हमला हो रहा है और साथ में विच हंटर्स का भी। तो ऐसे में एक पावरफुल विच यानी फियोना उनके साथ रहे, उसी में सबकी भलाई है। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है हमें बेबी जॉन को दिखाते हुए। जॉन जब छोटा था तो उसके पापा उसे सिल्वर की बुलेट से विचेस का शिकार करना सिखा रहे थे। जॉन के पापा जॉन को सिखाते हैं कि कभी भी विचेस पर दया मत करना, ये निर्मम होती हैं और गंदी होती हैं, मार देना ही बेहतर है। यानी दोस्तों, कार्नेलिया का पति जॉन शुरू से ही विच हंटर था, शुरू से ही वो सभी विचेस को मारते आ रहा था। मैरी ने तो सिर्फ उसे हायर किया था सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद विचेस को मारने के लिए, लेकिन मैरी को ये नहीं पता था कि अगर जॉन की मुंडी खराब हुई तो काली विचेस पर भी हमला कर सकता है। यानी मैरी अनजाने में ही सांप को पाल रही थी जो उन्हें भी डस सकता है और शायद ऐसा होने भी वाला था। जॉन की परफॉर्मेंस काफ़ी कम थी, इसलिए उसकी विश हंटिंग वाली काउंसिल जॉन को काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है, तुम कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हो जी। ठीक वैसे ही जैसे सेल्समैन को डांट पड़ती है। और अब जॉन का पारा चढ़ गया था। सिर्फ वाइट विचेस को क्यों मारे, अगर मारना ही है तो अब ब्लैक विचेस को भी मारूंगा। साथ ही में एसोसिएशन की तरफ से जॉन को ये भी पता चलता है कि उसकी बीवी कार्नेलिया के ऊपर एसिड अटैक करने वाले उसके खुद के एसोसिएशन वाले ही थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉन की परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब है क्योंकि वो कार्नेलिया से सच्चा प्यार करने लगा है।
इसलिए पहले कार्नेलिया को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इस पर जॉन को और ज़्यादा गुस्सा आता है, एक तो इस बात पर कि कार्नेलिया से सही में वो प्यार करता था, और दूसरा इस बात पर कि कार्नेलिया की आंख फूटने से उसकी ताकत और बढ़ गई है। जॉन यहाँ पर थक गया था सबकी उंगली का पपेट्स बनते हुए, तो आज वो सबसे पहले काली विचेस के यहाँ हमला करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ पर वुडू गर्ल थी। वुडू गर्ल खुद को चोट पहुँचाएगी तो सामने वाले को चोट पहुँचती है, इसलिए वुडू गर्ल खुद को ही शूट कर लेती है, जिससे उसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन जॉन की वहीं जान निकल जाती है। और अब ब्लैक विच मैरी को भी समझ में आ चुका था कि दुश्मनी खेलने से कुछ नहीं होने वाला है, उसे यहाँ पर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेना चाहिए। तो अब जब काली विचेस और सफ़ेद विचेस एक साथ आएंगी तो कौन से नई मुसीबत का सामना होगा। जॉन नाम के एक विच हंटर्स को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन विच हंटर की होल सोसाइटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, उसका सामना कैसे करेंगे। सुप्रीम तो मिस्टी को बना दिया है, लेकिन फियोना के रहते क्या वो सच में सुप्रीम बन पाएगी। और यहाँ पर विचेस के बीच में इंटरनल वॉर भी शुरू हो चुकी थी। नान को भी विच बनना है, और मेडिसिन तो शुरू से ही सुप्रीम बनना चाहती थी। तो ये सारी इंटरनल और एक्सटर्नल वॉर्स के कंक्लूजन को हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में।